दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि बिजनेस में टॉप 5% में आने के लिए लोगों को कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए। कौन से ऐसे गुण आप में हों जिससे कि आप किसी भी बिजनेस में टॉप 5% के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस में सफलता केवल पैसे, बड़े संपर्क या किस्मत से मिलती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी खूबियां हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस में टॉप 5% की सर्कल में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद, एंटरप्रेन्योर, मेंटोर और आपका ग्रोथ पार्टनर। साथियों, जब भी आप किसी भी सेगमेंट में टॉप 5% में आने की कोशिश करते हैं तो ये स्किल से ज़्यादा ये बिहेवियर और सोच का मामला हो जाता है। ये सिर्फ स्किल का मसला नहीं है, स्किल तो फिर भी डेवलप हो जाती है, लेकिन आपका बिहेवियर, आपकी सोच, उसमें बदलाव की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। दोस्तों, सफल और औसत लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर जो है वो अंतर है उनकी सोच, आदत, काम करने के तौर तरीके। इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। स्किल तो सबके पास हो सकता है वैसी हो, लेकिन उसके काम करने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, उसके बिहेवियर, ये सारी चीज़ें उसे एक आम बिजनेसमैन से अलग करती हैं। सबसे पहली क्वालिटी क्या है? लॉन्ग टर्म विजन। ऐसे लोग छोटा नहीं सोचते, बड़ा सोचते। आम आदमी क्या है? आम आदमी आज का फायदा देखता है कि भाई अभी हमें क्या मिल जाएगा, लेकिन जो टॉप 5% लोग हैं वो आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक का विजन लेके चलते हैं। एक कहावत है ना कि मजदूर को दिन भर की मजदूरी चाहिए, नौकरी वाले को महीने भर में मिल जाना चाहिए, लेकिन एक बिजनेसमैन जो होता है वो लंबा सोचता है। हो सकता है उसको पहले 6 महीने कुछ ना मिले, लेकिन अगले 6 महीने में वो 2 साल का भी बिजनेस कर सकता है। तो इसलिए वो ज्यादा फोकस करता है ब्रांड बनाने में और सिस्टम बनाने पर। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे फोकस नहीं करता है। तो पहला ये है कि लॉन्ग टर्म विजन। दूसरा क्या है? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता। आम आदमी एक छोटी सी भी चीज का निर्णय लेने में इतना समय लगा देता है कि तब तक या तो उस सेगमेंट में भीड़ लग चुकी होती है या वो आउटडेटेड हो चुका होता है। तो बिजनेस में कभी भी सारी जानकारी आपके पास नहीं होगी। आप एक डिसीजन लेते हैं, फिर उस डिसीजन को सही करने की कोशिश करते हैं। बड़े लोग या जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ चले और बिल्कुल रॉकेट की तरह चलते चले गए। नहीं, उन्होंने एक डिसीजन लिया, 50-60% का आइडिया उनको था कि सक्सेसफुल हो सकते हैं, बाकी सुधार किया। कभी भी परफेक्ट सिचुएशन का वो इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि जो भी डेटा है उनके पास, जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज और डेटा के आधार पे वो एक लमसम आइडिया बना लेते हैं। 50-60% की क्लैरिटी उनको होती है, बाकी वो करते करते सीखते हैं। आम आदमी क्या है, सारे जब सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे तब निकलेंगे, ऐसा नहीं है। फास्ट डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है। तीसरी उनकी क्वालिटी है कि कंसिस्टेंसी होती है। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया, 2 दिन आराम किया, आज मूड नहीं है, आज तबीयत नहीं ठीक है, आज बुआ जी की शादी। नहीं, वो जब कोई काम करते हैं तो पूरे जोश के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ। आम आदमी क्या है, शुरू में तो बड़ा जोश होता है, लेकिन धीरे धीरे जोश ठंडा हो जाता है, उनकी काम करने की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। लेकिन टॉप परफॉर्मेंस जानते हैं कि असाधारण परिणाम छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयासों से मिलते हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए आपको कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। वो मोटिवेशन से ज्यादा काम नहीं करते हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। उनको गोल से ज्यादा सिस्टम पे फोकस रहता है। आम आदमी क्या है, गोल, अब कितना मिल जाएगा, इस महीने क्या आ जाएगा, अगले महीने क्या आ जाएगा। बट जो टॉप परफॉर्मर है, टॉप 5% के लोग हैं, वो
सिस्टम पे काम करते हैं, डिसिप्लिन पे काम करते हैं, कंसिस्टेंसी पे काम करते हैं। अगला है उनकी कम्युनिकेशन स्किल। वो बहुत ध्यान रखते हैं कि किससे कितनी और क्या बात कहनी है। बिजनेस केवल प्रोडक्ट्स और सर्विस का खेल नहीं है, ये लोगों का खेल है। यदि आप अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से कह ही नहीं पा रहे हैं तो बट नेचुरल है कि आप बहुत अच्छे नेटवर्क का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, और बिजनेस में नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत काम करना ज़रूरी है, तभी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अच्छे लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसमें बहुत पुअर हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल खराब है, तो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप तक मुश्किल से पहुंचती हैं। उनका अगला जो फीचर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। वो बहुत समस्याओं पर ही उलझे नहीं रहते, कोई समस्या आई उसके समाधान पे काम करते हैं। औसत आदमी क्या करता है, वो दिन भर प्रॉब्लम की चर्चा करेगा, ये दिक्कत वो दिक्कत, ये नहीं हो पा रहा वो नहीं हो पा रहा है, ये खराब वो खराब। जो टॉप परफॉर्मर हैं वो समाधान पे, एक दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, उसके सॉल्यूशन पे काम करना शुरू कर देते हैं कि इसको फिक्स कैसे करते हैं, इससे बाहर कैसे निकलते हैं। हर बड़ी कंपनी किसी न किसी बड़ी समस्या का समाधान देकर ही बड़ी बनी। वो प्रॉब्लम को लेकर रोना रोने वाली एबिलिटी से बाहर होते हैं। उनका मेन फोकस होता है कि अगर प्रॉब्लम आई है, इसका सॉल्यूशन कितना इफेक्टिव और कितना आसानी जल्दी से किया जा सकता है, वो इस पे काम करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। अगली क्वालिटी क्या है, कंटिन्यूअस लर्निंग। वो लर्नर माइंडसेट के होते हैं। आम आदमी क्या है, उसे लगता है मुझे सब आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है बस वैसे ही चलेंगे। लेकिन नहीं, आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो भी आदमी सीखना बंद कर देगा वो ग्रो करना बंद कर देगा। अगर आप में सीखने की भूख नहीं हमेशा है तो आप टॉप 5% में तो कतई नहीं आ सकते। जो सक्सेसफुल लोग हैं, टॉप 5% के लोग हैं, वो हमेशा नई चीज सीखने और उसको खोजने में लगे रहते हैं। वो खुद को बेहतर बनाते हैं। लर्निंग और इम्प्रूवमेंट ये उनकी सबसे बेसिक क्वालिटी होती है। कुछ नया आया, तुरंत उनकी आंखों में चमक, अरे चलो इसको देखते हैं, इसको समझते हैं, वो कैसे हम अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। आम आदमी अरे ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, जो आता है वही बहुत है, बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, वो लर्नर होते हैं और लगातार इम्प्रूव करते हैं। अगली क्वालिटी उनकी इमोशनल कंट्रोल। बिजनेस में नुकसान होगा, असफलता मिलेगी, आलोचना होगी, लेकिन सफल लोग भावनाओं में बह के निर्णय नहीं लेते। वे अपनी कंडीशन को समझते हैं, अपनी परिस्थिति को समझते हैं और बहुत शांत दिमाग से आगे बढ़ते हैं। पैनिक में वो कोई निर्णय नहीं लेते। वो बाकायदे हर चीज़ को बहुत गंभीरता से सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं और फिर एक निर्णय लेते हैं। फिर जब निर्णय ले लिया उस पर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो हमेशा कूल एंड काम रहते हैं, पैनिक सिचुएशन में वो कभी नहीं रहते। इसके साथ ही वो रिलेशन बिल्डिंग एबिलिटी ये भी डेवलप करते हैं कि लोगों से कैसे कनेक्ट बनाया जाए। जितना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होगा आपका, जितना ज़्यादा लोग आपको, आपके बिजनेस को जानेंगे, समझेंगे, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप स्केल करेंगे। तो रिलेशन बिल्डिंग एबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। आम आदमी थोड़ा सा सफल हुआ, सबसे कटने लगा, अरे जो है वो जितना है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है वाली बात नहीं। वो मजबूत रिश्ते, भरोसा, अच्छा नेटवर्क ये सब बनाते हैं। ये आपकी सफलता को गति देता है, एक्सेलरेट करता है, वो कई गुना आपको बढ़ाता है। कटने से नहीं, जुड़ने से बिजनेस बड़ा होता है। तो उनमें रिलेशन बिल्डिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। फिर है एग्जीक्यूशन पावर। सिर्फ प्लान नहीं कि प्लान बना लिया, एक प्लान बना लिया, 2 बना लिया, 5 बना लिया, 10 बना लिया, डायरियाँ भर गई, आपका जो है लैपटॉप कंप्यूटर भर गया, नहीं।
वो जो प्लान बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, उसे जमीन पे कैसे उतारें, इसमें माहिर होते हैं। बहुत सबसे ज़रूरी बात है कि बोर्ड रूम में बैठ के प्लान बनाना तो आसान है, लेकिन उसे ज़मीन पे उतार के एग्जीक्यूट करना ये मुश्किल काम है। लेकिन टॉप 5% लोगों में ये खास गुण होता है कि जो उन्होंने सोचा है, जो प्लान बनाया है, उसे वो एज इट इज़ ज़मीन पे उतारने का भी मादा रखते हैं, ये एबिलिटी भी उनमें होती है। और लास्ट है अकाउंटेबिलिटी। वो जिम्मेदारियों से भागते नहीं है, जिम्मेदारियां लेते हैं। आम आदमी क्या है, कोई भी फेल्योर हुआ, परिस्थिति थोड़ा ऊंच नीच हुई, वो दूसरों पे टाले, तुम्हारी गलती से, फलाने की वजह से हो गई, इस वजह से हो गई, उस वजह से। वो ऐसा नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और उस जिम्मेदारी को लेते हुए सुधार करते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं, आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक दूसरे से दोष देने से चीज़ें सिर्फ खराब होंगी। तो वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी को वो बहुत अहम मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, और इस वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर इस पूरे कन्वर्सेशन को हम शॉर्ट में समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, जो बिजनेस में टॉप 5% लोग हैं, दरअसल वो इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो बहुत अलग सोचते हैं। दरअसल वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो अलग तरीके से सोचते हैं और अलग तरीके से लगातार काम करते हैं। आप भी अगर टॉप 5% में आना चाहते हैं तो आपको भी अलग तरीके से सोचना होगा। जो 10 क्वालिटीज़ बताई गई हैं, इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर इम्प्रूव करना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा, सीखना होगा, तभी आप एवरेज से टॉप परफॉर्मर की तरफ बढ़ जाते हैं। दरअसल एवरेज लोगों का आप मूल देखेंगे ना, तो क्या है, वो कंफर्ट खोजते हैं। आराम कैसे हो, काम में आराम कैसे हो, बहुत झंझट ना हो, बहुत बवाल ना हो, इजीली हो जाए कोई चीज़। टॉप परफॉर्मर कंफर्ट नहीं खोजते, वो अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ खोजते हैं कि दरअसल क्या क्या करने से हमें ग्रोथ मिलेगी, क्या क्या करेंगे हमें आराम मिल जाए और कुछ आता रहे। ये नहीं, हम क्या करें कि हमें ग्रोथ मिल जाए, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स कैसे पा सकते हैं, वो इस पे फोकस करते हैं, वो कंफर्ट पे फोकस नहीं करते। तो अगर आज से इन क्वालिटीज़ पे आप काम करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आप भी टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना होगा, इस पे आपको काम करना होगा। अगर ये करने में आप सफल रहे, निश्चित रूप से आप भी टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं। ये भी हमारे आपके जैसे ही लोग हैं, लेकिन बस अपनी सोच में, अपने तौर तरीकों में, इमोशंस में बदलाव करके ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भी पहुँचाइए। अगर आप ऑफलाइन भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हम ऑफलाइन भी ग्रोथ के बारे में, फ्रेंचाइजी के बारे में, स्केलिंग के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में कंसल्टेशन देते हैं। तो आप 1-to-1 हमसे मिल के भी इस बारे में कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, खुद भी सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करते हैं इससे आपको फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन ऐसे ही किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।